राम राम दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे नई वीडियो में। बहुत समय हो गया वैसे आपका पिछला वीडियो डाले इंग्लिश ग्रामर का जो एक वीडियो है, लेकिन काफ़ी टाइम से कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आज आपका एक नेक्स्ट वीडियो आया है। आई प्रॉमिस कि अब लगातार वीडियोज़ आएंगे। तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो क्या था, सेंटेंस, ग्रामर, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आप देखिए कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। सेंटेंसेस के कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स। एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको हिंदी में एक बार समझा दूँ। एजर्टिव आपके क्या हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव आपके आदेशात्मक, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक। इन सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, हर एक सेंटेंस, एजर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, सारे के सारे। तो आगे बढ़ते हैं एजर्टिव सेंटेंस की तरफ। टॉपिक शुरू होता है हमारा एजर्टिव सेंटेंस। थोड़ी सी आवाज़ें हैं बाहर की, थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था, एजर्टिव सेंटेंस। आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है नीचे, दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस एन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट आर कॉल्ड एजर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जो एक साधारण कथन व्यक्त करते हैं वो क्या होते हैं, एजर्टिव सेंटेंस। ये काफ़ी किताबी लैंग्वेज लग रही है तो मैं आपको समझाती हूँ कि एजर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। बहुत सिंपली, आप जो बातें करते हैं, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल टॉक, वो आपकी किस में आएंगी, एजर्टिव सेंटेंस में आएंगी। आप वाक्य में सिर्फ इतना देखिए कि उसमें किसी तरह की इच्छा तो नहीं प्रकट हो रही, किसी तरह का क्वेश्चन तो नहीं है, किसी तरह का जो अचानक भाव प्रकट होते हैं, हर्ष, उल्लास, दुख, घृणा किसी भी के, वो तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता है आपको तो आपका सीधे कौन सा सेंटेंस है, एजर्टिव सेंटेंस है। बहुत सिंपल सी बात है कि वो वाक्य है जो साधारण कथन है वो हमारे एजर्टिव सेंटेंस है। अब अगली बात आती है कि एफर्मेटिव और निगेटिव। एजर्टिव सेंटेंस के ही भाग में आएंगे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जिन भी वाक्यों में नॉट का प्रयोग हो गया वो आपके नेगेटिव हो गए, जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं है वो आपके क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, अब इनकी हिंदी बता के कोई मतलब नहीं है। अफर्मेटिव की वैसे आपकी होगी कि सकारात्मक, और नेगेटिव की निषेधात्मक या नकारात्मक, जो हम कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम समाचार पत्र पढ़ रही हो। ये आपका क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्या है, एक बात ही बताई जा रही है, एक सूचना दी जा रही है हमें कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो हमारा क्या हो गया, ये एजर्टिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका, दे आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में नहीं खेल रही हैं। जहाँ भी नहीं आया वो क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, बट बात हमारी कॉमन ही है, इसका मतलब ये एजर्टिव सेंटेंस पे आएगा। अब हमारा अगला जो सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव, उसकी तरफ चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नाम में ही दिख रहा है, इंट्रोगेट करना। आपने सुना होगा इंट्रोगेशन होती है, मतलब क्या, पूछताछ होती है। तो जिन भी वाक्यों में आपको क्या हो, क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन हो रहा है या कुछ जानने की कोशिश हो रही है, वो आपकी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दो सेंटेंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और नो समथिंग आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत सिंपल सी बात है कि जिन भी क्वेश्चन से हम कुछ जानना चाहते हैं, जो भी हमसे अगर कोई सेंटेंस बोल रहा है उससे हमें लग रहा है कि हमसे कुछ जानना चाहता है, हमसे कुछ पूछ रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या है, दो टाइप्स के हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है टाइप्स, एक यस नो टाइप, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप। आप इससे बहुत ईजिली समझ सकते हैं। जैसे आप खुद सोचें, जब आपसे कोई सवाल करता है तो कुछ सवालों के जवाब हम किस में दे सकते हैं, यस या नो में। जैसे मैंने पूछा तुमसे कि क्या आज तुमने खाना खाया, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधे बोला हाँ या नहीं। ठीक है, अब आप कहें नहीं नहीं हम तो अपने बाबू एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वो आपकी अलग मैटर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ सेंटेंसेस की। दूसरा टाइप आपका है क्वेश्चन वर्ड टाइप। जैसे अगर किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्या है, जवाब उसका देना पड़ेगा। अगर आप ये भी कहना चाहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो इसमें भी आपका एक लंबा सा सेंटेंस बच गया कि मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ऐसे सेंटेंस या ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस
जिनमें आपका जवाब क्या है, थोड़ा सा लंबा जाता है। यस नो में आप जवाब दे नहीं सकते हैं, वो आपके किस में आएंगे, क्वेश्चन वर्ड टाइप में। और इन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, समझिए यस नो टाइप वालों को। तो यस नो टाइप में क्या है, जो भी आपके सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, हिंदी में वो क्या शब्द से ही शुरू होंगे, और इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जब मैं टेंस टॉपिक पढ़ाऊँगी तो भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी समझिए यस नो टाइप में क्या, जो भी वाक्य हमारे क्या शब्द से शुरू हुए या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस का एग्जाम्पल, क्या वे खेल रहे हैं, इसका जवाब आप खुद देखिए, मैंने कहा था ना, इसके जवाब में आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको कहा यस नो टाइप। तो क्या वे खेल रहे हैं, मतलब हम इसका जवाब या तो कह सकते हैं कि हाँ या तो नहीं। इंग्लिश में क्या बना, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड का टाइप है। अब हम आ गए क्वेश्चन वर्ड टाइप पे। यस नो टाइप हो गया, अब क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। प्रश्न सूचक शब्द क्या होते हैं, जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये हमारे क्या हैं, प्रश्न सूचक शब्द हैं, मतलब जिनसे हम प्रश्न करते हैं। वो क्या है आपके QW टाइप, मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंस हो जाएंगे। या इंग्लिश में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। इंग्लिश में आपका क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। जैसे एग्जांपल है, वे कहाँ खेल रहे हैं, मैंने कहाँ के नीचे अंडरलाइन कर दिया है। कहाँ ही आपका क्या है, प्रश्न सूचक वाक्य है या क्वेश्चन वर्ड है। तो हम जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। आपको ट्रांसलेशन के रूल में ये सारी चीज़ें बखूबी समझाई जाएंगी। अभी आप समझिए कि हमने क्या किया, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखी, वेयर आर दे प्लेइंग। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और हिंदी में बीच में प्रश्न सूचक वाक्य आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टाइप है, क्वेश्चन वर्ड का टाइप है।